हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मिलते हैं एक नए टॉपिक डिस्काउंट के साथ। ठीक है, आज हम डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है। किसी भी वस्तु पे अगर मान लिया जाए, बोला जाता है मॉल में जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, उसको बोला जाता है 10% का डिस्काउंट है, 15% का डिस्काउंट है। उसमें क्या होता है, हमें छूट मिलता है। ठीक है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। चलिए, आज ऐसी चीज़ के बारे में सीखेंगे और इतने आसान तरीके से सीखेंगे जो कि आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये डिस्काउंट है और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, पहले हम डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, छूट होता है। किसी भी वस्तु पर अगर डिस्काउंट मिलता है, जैसे मान लिया जाए 8% का छूट दे दिया, 15% का छूट दे दिया, और कोई वस्तु हम खरीदने के लिए गए, चाहे मान लिया कपड़ा खरीदने के गए, मोबाइल खरीदने के लिए गए, साइकिल खरीदने के लिए गए, तो चाहे हमको 8% का छूट दे दे, 15% का छूट दे दे या 20% का छूट दे दे। ठीक है, वो तो वहाँ पे कपड़े या जो भी वस्तुएं होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, छूट का मतलब है, कहने का मतलब है कि 20% अगर छूट दिया है तो जो भी वस्तुएं जितना उसका प्राइस होगा यानी दाम होगा, उसका 20% हमें क्या करना होगा, घटा के जो भी होगा वो हमें देना होता है। ठीक है, तो चलिए हम आज आपको डिस्काउंट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले समझिएगा एक उदाहरण के साथ। ठीक है, एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 3,999 रुपये, कितना है, 3,999 रुपये, लेकिन इस पर 10% का डिस्काउंट है, तो अब आपको वह फ़ोन कितने रुपए में मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कोई मोबाइल फ़ोन है जिसकी कीमत कितना है, 3,999 रुपये। ठीक है, और कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट है, उसके ऊपर कितना डिस्काउंट है, 10% का। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 10% का डिस्काउंट हमें क्या करना है, 10% निकालना है, यानी उसका क्या करना है, हमें 10% निकालना है। तो तब 3,999 का अगर 10% निकालिएगा, परसेंट हटाइएगा प्रतिशत, तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, ये तो इसको कटा देते हैं, जब गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 399.9। ठीक है, ये हो जाएगा, ये मेरा रुपये हो गया। ठीक है, अब जो है ये उन्होंने 10% का डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट देने के बाद अब क्या करेंगे हम, कितने में मिलेगा, तो फ़ोन का जो मेरा प्राइस होगा, फ़ोन का दाम कितना होगा, यानी 3,999 घटा 399.9। अब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। ठीक है, आप कैसे घटाएंगे, 3,999 में 399 रुपये हमें घटाना है, 399 रुपये हमें घटाना है। इधर 9 है, यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं है तो 0 लगा देना। ठीक है, यहाँ घटाएंगे, उधर से एक पैंचा लेंगे तो 0 में 9 नहीं जाएगा, तो 10 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 हुआ। और फिर इधर हो जाएगा 8, इससे पैंचा लेंगे, 18, 18 में 9 जाएगा 9, फिर यहाँ भी वही होगा, 18, 18 में 9 जाएगा 9, और यहाँ बचेगा 8, 8 में 3 जाएगा तो 5। ठीक है, और ये 3 कितना हो गया 35,991। तो जो मेरा आंसर आ रहा है 35,991। ठीक है, कहने का मतलब है 35,991, यानी यहाँ पे दशमलव है, दशमलव लगाएंगे, यानी 3599 रुपया 10 पैसा। ठीक है, 3599 रुपया 10 पैसा, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, अब समझिएगा, कहने का मतलब है मोबाइल फ़ोन का जो रेट था पहले 3999 रुपया था, उन्होंने 10% का डिस्काउंट दिया, तो मैंने 10% निकाला, तो 10% जब निकालिएगा तो 399 रुपया 90 पैसा आया। ठीक है, अब जो है क्या करना, फ़ोन का जो दाम होगा 3,999 रुपये में 399 रुपया 90 पैसा हमें क्या करना है, माइनस करना है। जब 399 रुपया 90 पैसा माइनस कीजिएगा तो 3,000 यानी 3599 रुपया 10 पैसा, यानी इतने रुपये हमें उस फ़ोन को लेने में देना पड़ेगा, और इतना रुपया उसको हम दे देंगे तो वो मेरे को फ़ोन देगा, यानी 10% का डिस्काउंट दिया। 10% का डिस्काउंट करने के बाद अगला सवाल, जैसे मान लिए, चलिए अगला सवाल समझते हैं। किसी जीन्स का दाम, जैसे मान लिया अब दुकान पे गए एक जीन्स खरीदने के लिए। ठीक है, तो उस जीन्स को उन्होंने क्या किया, कोई जीन्स का दाम है 1499 रुपया, मान लिया जाए जीन्स का दाम 1499 रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
अब कह रहा है कि छूट मतलब वो बोल रहा है कि हम 10%, 8%, जितना भी हो, वो दुकानदार कह रहा है मान लिया जाए छूट हम निकाल लेते उसमें 6%, उन्होंने डिस्काउंट किया, ठीक है, छूट दिया हमें, कितना दिया, 6%, 6% डिस्काउंट किया। क्या करना है, 1499 का हमें 6% निकालना है, 6% हमें निकालना है, ठीक है। इसको कीजिएगा, परसेंट हटाइएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको गुना कर लेना, ठीक है। 6 नम 54 के 4 बाकी 5, फिर 6 नम 54 और 5 59 के 9 बाकी 5, और इधर हो जाएगा 14 6 चौक 24 और 5 29 के 9 बाकी 2, 6 का 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। 6 नम 54 के 4 बाकी 5, 6 नम 54 5 59 के 9 बाकी 5, और 6 चौक 24 और इधर 5 29 के 9 बाकी 2, और 6 का 6 2 8, यानी कितना हो गया, 8994, और इधर बटे कितना है, 100 है, तो 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 89 रुपया 84 पैसा, सॉरी 94 पैसा, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, इसका 6% हुआ। अब क्या करना है हमको, छूट जब दिया जीन्स का, अब कीमत बोलेगा कितने का रुपये का जीन्स आएगा भाई। अब जब इसको घटाइएगा 1499 घटा 89 रुपया 94 पैसा, क्योंकि छूट क्या हुआ है, 6% ही दे रहा है हमको। जब इसको घटाएंगे हम 1499 में कितना, 89.94, इधर 0 कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हो जाएगा 6, 9 में 9 जाएगा 0, इधर 18 में 9 जाएगा 9, 0, इधर 4, यानी 1409 रुपया 6 पैसा, कितना जाएगा, 1409 रुपया 6 पैसा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है जब जीन्स का जो दाम था कितना था, 1499 रुपया, 6% का छूट दिया, इसका हम 6% निकाल लिए, तो 89 रुपये 94 पैसा आ गया। अब 1499 में हमें 89 रुपये 94 पैसा घटाएंगे तो क्या होगा, तो यानी 1409 रुपया 6 पैसा हमें उसे पे करना पड़ेगा। इतना पे करने के बाद वो हमें जीन्स दे देगा, ठीक है। चलिए इसका एक और तरीका ध्यान दीजिएगा, ये मेरा आंसर आया, एक तरीका और हम आपको बताते हैं, वो तरीका क्या है समझिएगा इस बात को, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जिसे मान लिया जाए दाम कितना था, 1499 रुपये, ठीक है। उसका दाम कितना था, जीन्स का दाम 1499 रुपया, छूट कितना दे रहा है हमें, 6% का। अब कुछ नहीं करना है, मान लिया जाए 6% का छूट दे रहा है, तो हमें क्या करना है, 100 टोटल कितना परसेंट कितना होता है, 100% होता है, तो 100 में हमको क्या करना है, 100 घटा 6 करेंगे, कितना होगा, ये 94 होगा, 94% है। अब कुछ नहीं करना है, 1499 का 94% आप निकाल दीजिए, 94% निकालिएगा, इसका निकालिएगा तो क्या होगा, 1499 गुने 94 और बटे 100, ठीक है। अब इसको गुना कर देते हैं हम, जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 1499 और गुना 94 कर दीजिए इसको, 4 नम 36 के 6 बाकी 3, और 4 नम 36 3 39 के 9 बाकी 3, और 4 14 चौकी 56 और 3 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। फिर 9 नमा 81 के 1 बाकी 8, फिर 9 नमा 81 और 8 89 के 9 बाकी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 9 चौक 36 और 8 36 8 हो जाएगा 44, 44 के 4 बाकी 4, 4 एक का 4 और 4 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 नमा 81 के 1 बाकी 8 हो जाएगा, ठीक है। 9 नमा 81 8 89 के 9 बाकी फिर 8, और 9 चौक 36, 9 चौके 36 और 8 44 के 4, ठीक है, बाकी भी 4, 9 का 9, 9 का 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जोड़ दीजिए 6, 9 1 10 के 0, 9 9 18 19 के 9, 5 4 9 1 10 के 0, 3 1 4 कितना हो गया, 14 गुना कीजिएगा, 14 0 9 और 0 6। अब कितना अंक, 2 अंक है, 2 0 है, 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, यानी 1409 रुपया 6 पैसा मेरा जीन्स का दाम हो गया। चाहे तो आप एक ये विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप डायरेक्ट इसमें क्या करना, 100 में जितना % का छूट दे रहा है उसको आप घटा दीजिए, वो जो आएगा उसका डायरेक्ट अंदर निकालिएगा, तो यही आंसर आने वाला है।
चाहे तो आप इसको इतना परसेंट निकाल के फिर इसमें माइनस कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, या तो फिर डायरेक्ट 100 में घटा के इसको निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बेहतरीन है, डायरेक्ट कीजिएगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप डिस्काउंट वाला सवाल निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी घड़ी का हो, साइकिल का हो, किसी भी चीज़ का हो। चलिए एक और सवाल हम लेते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी साइकिल का दाम, ठीक है, साइकिल का दाम कितना है, 6,000 रुपया, ठीक है, 6,000 रुपया। अब डिस्काउंट कह रहा है 15%, कितना छूट दे रहा है मेरे को, छूट दे रहा है 15% छूट दे रहा है। अब बताइए साइकिल को कितना में हमें लेना पड़ेगा, यानी 15% का अगर उन्होंने छूट दिया तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, 100 में इसको माइनस करेंगे। जब 100 में इसको घटाइएगा, 100 घटा 15 तो कितना आएगा, ये 85 आएगा, 85%, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सीधा 6,000 का 85%, 6,000 का 85% निकालना है। तो 6,000 का 85% निकालेंगे, गुना 85 और बटे 100, ये 2 से 2 जीरो कट जाएगा। अब 6 से गुना कीजिएगा, 6 पंचे 30 के 0 और 6 8 48 और 3 51, ठीक है, और इधर 1 0, यानी 5100 रुपया होगा। यानी उस साइकिल का जो छूट 15% अगर हम मेरे को दे रहा है, उस साइकिल को हम कितना में खरीद लेंगे, 51% में हमें ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, किसी सिलाई मशीन का दाम, ठीक है, किसी सिलाई मशीन का दाम कितना है, 8999 रुपये है। इसमें 20% का छूट है, तो साइकिल हमें कितने रुपए में मिलेगा। तो आपको जो है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये डिस्काउंट वाला सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।